तो इस प्रकार से कबीरदास का जन्म 1398 बताया गया है, काशी में हुआ था। तो जब भी हम जीवन परिचय लिखते हैं तो उसमें विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमें लिखना है। प्रश्न एक ही है लेकिन घुमा करके उसको दिया जाता है। कभी जीवन परिचय के साथ साथ रचनाएं पूछ ली जाती हैं, कभी साहित्यिक परिचय पूछ लिया जाता है, कभी केवल रचनाओं का उल्लेख कीजिए ऐसा पूछा जाता है, अथवा करके लिया जाता है। इस प्रकार से जीवन परिचय और रचनाएं जब पूछा जाए या साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो किस प्रकार हमको लिखना है। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें जन्म मतलब कब हुआ, समय और स्थान कहाँ पर हुआ, और जो कवि है उसके माता या पिता का नाम जो भी अगर पता है, और उसके बाद उनकी एक रचना, नीचे मृत्यु। इतनी चीज़ लिखना है। जैसे इनका जन्म 1398 और मृत्यु 1518 में हुई, इस प्रकार से ये लिखना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय आता है। तो साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिखना है, जैसे उनकी रचनाएं हैं, भाषा है, शैली है। हम कबीरदास को देखते हैं तो कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि ये मैंने पहले ही बता दिया था पहले वीडियो में कि पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञान के माध्यम से उपदेश देते हैं। पहले की जो शिक्षा थी वो आत्मिक शिक्षा थी, लोगों को सच्चा ज्ञान दिया जाता था, ईमानदारी का ज्ञान दिया जाता था। आज विद्यालयी शिक्षा है। कबीरदास जिस समय रचना कर रहे थे या कबीरदास का जो समय था वो बहुत संघर्षशील का समय था। उस समय हमारे लोदी वंश के एकदम सबसे क्रूर शासक सिकंदर लोदी का समय था। उस समय में कबीरदास ने जातिवाद का विरोध करते हुए, धर्मवाद का विरोध करते हुए, सभी धर्मों को समान रूप से मानते हुए रचनाएं की। इनकी एक काव्य संग्रह मिलती है जिसका नाम है बीजक, और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। साखी, शबद, रामायणी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, जिसको मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद रामायणी, रमण करना, जिसमें आपके गीत हैं, और रामायणी भी वही है। और उसके बाद शबद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है, इसमें चौपाई और दोहे, वो आपका शबद है। और इनके भाषाओं में इसके पहले देखिए जब आदिकाल था वहाँ पर कई भाषाएं थी। राजस्थानी भाषा, टिंगल पिंगल आदि भाषाओं में मैथिली, इन भाषाओं में रचनाएं होती थी। तो कबीरदास क्या किए कि सभी भाषाओं को मिला लिए, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अब ये लोग संत कवि थे, क्योंकि ज्ञानाश्रय काव्यधारा को संत काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इन्हें संत कवि कहा जाता है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा थी। कबीरदास एक कुशल कवि थे जिन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों को समाज में अच्छे ढंग से रहने के लिए एक संदेश दिया, जिसको हम आज हमारे समाज में लोग उनको आदर के रूप में देखते हैं। आगे हम इसके बारे में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।